आंखें निगाहें मचलता है ये जमाना कुछ जानता है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सबको आद्रा महापर्व की ढेरों सारी शुभकामनाएं और आद्रा का आनंद लीजिए। पूरी बारिश से तबाही, जलमग्न, बिजली नहीं होने के कारण आपको पूर्ण रूप से साफ वीडियो नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, लेकिन उतना भी ज़रूर कुछ ना कुछ दिख जरूर रहा है। दोस्तों मैं आपको कल बताया था SC/ST आयोग और उसका आरक्षण के प्रावधान, कई सारे बातों हमने जिक्र किया है। तो इन सब पर हम आरक्षण की बात कहा, आरक्षण के साथ साथ कई और सारे मुद्दों पर भी हमने जवाब दिया। अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, ऐसे कई सारे माइनॉरिटी जो है उस पर हमने कहा। आज का जो है आपका विषय है राजभाषा। राजभाषा, राष्ट्रभाषा। हर देश की अलग अलग अपनी भाषाएं होती है और देश के अंतर्गत हर राज्य की अपनी अलग अलग भाषाएं होती है। तो वही कह रहा है इसमें कि राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज या दरबारी यानी पेपर वर्ड, इसको क्या कहा जाता है? पेपर वर्ड। इस पर बात आती है कि जो कागजी प्रक्रिया है इन सब पर कौन सा भाषा का उल्लेख होता है, कौन सा विषय भाषा पर बोली जाती, किन भाषाओं पर लिखी जाती है, ये होती है। कह रहा है संघ की राजभाषा हिंदी है। सही बात है, भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। सहायक भाषा इंग्लिश है और इंग्लिश बोलने वाले भी भारत में अच्छे खासे लोग हैं। बंगाल की ही देख लीजिए, महुआ मोहित्रा पूरे संसद में तहलका मचा के रखी है। तो ये अलग अलग माइनॉरिटी के अलग अलग दल, अलग अलग घटक, अलग अलग बातें रखते हैं। राज्य की राजभाषा जैसे नागालैंड का क्या है तो इंग्लिश है, बिहार का हिंदी है, उत्तराखंड का संस्कृत है। यहाँ लिख सकते हैं उत्तराखंड बराबर क्या है? संस्कृत है। क्या है? उत्तराखंड की संस्कृत, पंजाब का पंजाबी, महाराष्ट्र का मराठी। ऐसे हर राज्य की अपनी एक भाषा होती है और वह भाषा का मतलब है कि सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा वही है, उस राज्य में ज़्यादा जनसंख्या बोलने वालों की है, ये हो जाती है। अब आता है राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज में कहने मतलब है कागजी प्रक्रिया, काम काज के रूप में प्रयोग की जाने वाली भाषा जो होती है, ये क्या होती है? ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। तो क्या कह रहा है दोस्तों, इससे दरबारी भाषा भी कहा, जो दरबार में अक्सर प्रयोग किया करते थे राजा महाराजा के समय में, इसी प्रकार से इनको क्या कहा गया? दरबारी भाषा कहा गया। कह रहा इसे दरबारी भाषा भी कहा जाता था पहले, अभी नहीं। जिस भाषा में कामकाज या पेपर वर्ड की जाती थी उसे राजभाषा कहा जाता है। दोस्तों आपको पूछा जाएगा कि राजभाषा क्या है, तो आपको कहना है कि खास करके दरबार में बोले जाने वाला भाषा या पेपर वर्ड जो होती है उसको क्या कहते हैं? जिस भाषा में कागजी प्रक्रिया काम होते हैं, इन सारे भाषाओं को हम क्या कहेंगे दोस्तों? उसको कहा जाता है दरबारी भाषा भी कहा जाता है। कारण संघ की भाषा अलग अलग है। सही बात है, हर राज्य की अपनी भाषा है, अलग अलग भाषा में लोग बातचीत करते हैं, अलग अलग लेख लिखते हैं। कई सारे भाषा अपनी एक अलग पहचान रखती है। कह घाट घाट में पानी बदले 3 कोस में भाषा, एक कोस में कहते हैं 20 कोस में बानी बदले 10 कोस में दासा। दोस्तों ये बात होती है। कह कि 14 सितंबर 1949 को अयंगार पर फॉर्मूला के द्वारा जो क्या किया गया, यह आधार बनाया गया कि इस भाषा को रखा जाए, क्या हिंदी राजभाषा जो है घोषित कर दिया गया अयंगार विधि के द्वारा। लेकिन इसको संविधान मान्यता नहीं देती है, संवैधानिक भाषा ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन कहा रहा है
जिसके चलते 14 सितंबर को क्या करते हैं, हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों हिंदी दिवस 14 सितंबर, आपको याद रखना है हिंदी दिवस कब, 14 सितंबर को ही मनाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। पहली बार हिंदी की जो मांग है, पहली बार राष्ट्रभाषा के रूप में नर्मदा जी ने किया। किसने किया, पूछा जाएगा कि बताइए हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया। तो दोस्तों आपको बताना है कि नर्मदा जी ने ही किया। कौन किया, तो नर्मदा जी ने किया, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा हिंदी को राष्ट्रभाषा या राजभाषा का मांग सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने, कौन, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। दोस्तों सबसे पहली बात, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा की दर्जा के रूप में मानने वाले, मांग करने वाले व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक थे। करा भारत के 44% लोग हिंदी बोलते हैं, सही बात है। इंडिया में जो है क्या 44% लोग हिंदी बोलते हैं। अदर स्टेट में भी लोग हिंदी बोलते हैं लेकिन कम बोलते हैं। करा संविधान हिंदी को राजभाषा घोषित नहीं करती। क्या करती है, संविधान जो है राजभाषा घोषित नहीं करती, लेकिन इसको क्या करती, हिंदी को ऑफिशियल भाषा घोषित करती है। क्या करती है, भले संविधान में राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हमारे भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, लेकिन संविधान इस बात की पुष्टि नहीं करती है। लेकिन कागजी प्रक्रिया में ये सब बात किया गया, हिंदी का प्रयोग किया जाए, ऑफिशियल वर्क में भी इसका प्रयोग किया जाए। हम बताएं कि हर क्षेत्र की और राज्य की अलग अलग अपनी भाषाएं होती है, उसी प्रकार जो है बिहार की जो भाषा है हिंदी है और द्वितीय भाषा उर्दू है। देखे होंगे कि जब बिहार के बच्चे जब फॉर्म भरते हैं तो जो राजकीय भाषा है वो तो रखना ही पड़ता है, लेकिन द्वितीय भाषा जो है कोई इंग्लिश भी रखते हैं, कोई उर्दू भी रखते हैं। खास करके जब मुसलमान के बच्चे जब फॉर्म भरते हैं तो वह क्या करते हैं, उर्दू लेते हैं अलग से, और हम लोग संस्कृत लेते हैं इसके जगह पर। का जम्मू कश्मीर की जहाँ तक बात किया जाए, जम्मू कश्मीर में उर्दू भी चलता है और हिंदी भी चलता है। और फिर उत्तराखंड में देखा जाए हिंदी और हिंदी के साथ साथ संस्कृत भी। अभी जो धामी सरकार है उत्तराखंड की, पुष्कर सिंह धामी, ये संस्कृत पर ज़्यादा जोर दे रहा है। वहाँ अधिक से अधिक संस्कृत की जानकारी लोगों को दे रहा है और देना भी जरूरी है। अनुच्छेद 346 की जहाँ तक बात किया जाए, पत्रदी या पत्राचार की राजभाषा हिंदी या फिर अंग्रेजी होगी। क्या कह रहा है, पत्राचार की भाषा जो हिंदी या फिर अंग्रेजी होगी। सीधा समझिए कानूनन प्रक्रिया के तहत जो बातें की जाएगी उस पर क्या होगी, हिंदी या फिर इंग्लिश की जाएगी। अनुच्छेद 347 में करा किसी राज्य की जनसंख्या की मांग पर किसी भाषा को राजभाषा का दर्जा राष्ट्रपति दे सकते हैं। अगर मान के चलो 100 आदमी बिहार के जितने हैं, ज़्यादा आदमी समर्थन करे कि नहीं हमको भोजपुरी ही चाहिए, भोजपुरी चाहिए, तो सभी को मिल करके भोजपुरी को राजकीय भाषा हम लोग रख सकते हैं प्रस्ताव, और राष्ट्रपति को झुकना पड़ेगा। तो झुकेगा तो क्या हो जाएगा, हमारी भी बिहार जो है क्या हो जाएगी, भोजपुरी हो जाएगी, भोजपुरी में हो जाएगी। और भोजपुरी का जो अभी शर्मसार हो रहा है वो और शर्मसार कर दिया जाएगा बुझाता है। इसीलिए भले ठीक है कि नहीं हो रहा है। कह रहा है कि अनुच्छेद 348 में कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट राजभाषा इंग्लिश है। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, ऐसे जिला सेशन कोर्ट में हिंदी कुछ बोल लेता है, लेकिन इस सब बड़े बड़े कोर्ट कचहरी में हिंदी पे वकालत नहीं होता, बल्कि इंग्लिश में ही सारी बातें रखी जाती है। ये बातें होती है। कह रहा अनुच्छेद जो है 349 में कह रहा राजभाषा संबंधी सुधार के लिए राजभाषा आयोग या संयुक्त संसदीय समिति। देखिए क्या कह रहा, राज संबंधी सुधार के लिए, राज की मांग हो, राज के सुधार की बात चर्चा किया जाए, तब जा करके कह रहा आयोग या संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी का गठन किया गया। क्या किया गया, जेपीसी का गठन किया गया, और इसके सिफारिश को संसद से 2/3 बहुमत अर्थात कम से कम लगभग कहा जाए 66% बहुमत से पारित कराया जाता है। पहला राजभाषा आयोग बाल गंगाधर तिलक
और खैर के नेतृत्व में। किसके? बाल गंगाधर तिलक और खैर के नेतृत्व में हुआ था। लेकिन पहला जेपीसी गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में। ये तो कह दिया हो गया, लेकिन हुआ नहीं। इस पर फिर संशोधन चला, मनन चला। तब कौन आया? जेपीसी का अध्यक्ष आया, वही संयुक्त संसदीय समिति इस पर आया, गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में बनाई गई। तब जाकर के किसी भी भाषा को, किसी भी राज्य के लोगों को पूर्ण रूपेण दिया जा सकता है, और देता भी है। काहे नहीं देगा भाई? उसको अधिकार है, वो अपना अधिकार की मांग रखेगा तो उसको मिलेगा, और नहीं रखेगा तो जाओ अपना घर ताली बजाओ, ऐसा बात हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से ही सारा काम होता है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों कैसे हैं? फिर मिलेंगे आपसे हम कुछ समय के बाद। थैंक यू सो मच।